हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है। इस वीडियो के अंदर हम आईपीसी के सेक्शन 109 और सेक्शन 110 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 109। जो सेक्शन 109 है आईपीसी का, वो कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी ऑफेंस की अबेट करता है, किसी ऑफेंस से रिलेटेड अबेटमेंट करता है और उसके उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में ये होता है कि वो एक्ट हो जाता है या फिर वो ऑफेंस है वो कमिट हो जाता है, तो उस केस में उस पर्सन को, जिस पर्सन ने उस ऑफेंस की अबेटमेंट की है, उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, उसके बारे में बात करता है। देखिए, आईपीसी के अंदर किसी ऑफेंस की अगर अबेटमेंट की जाती है तो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर कुछ सेक्शन दे रखे हैं, पर सभी ऑफेंस से रिलेटेड, उसके अबेटमेंट से रिलेटेड जो है, उस ऑफेंस की अबेटमेंट से रिलेटेड सेक्शन या प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो उसके बारे में ये बात करता है। तो ये कहता है सेक्शन कि अगर किसी ऑफेंस की अबेटमेंट से रिलेटेड अगर आईपीसी के अंदर सेक्शन दिए हुए हैं तो उसमें जो पनिशमेंट दी गई है वो पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे कि अगर सेक्शन 305 की बात करें, 305 की बात करें, 306 की बात करें, तो ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन, तो ये जो है इसमें पर्टिकुलर जो है उसकी अबेटमेंट से रिलेटेड क्या पनिशमेंट होगी वो चीज़ मेंशन की गई है। पर ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया हुआ है आईपीसी के अंदर अबेटमेंट से रिलेटेड, उस पर उस मतलब कि उस अबेटमेंट की पनिशमेंट से रिलेटेड, तो उस केस में जिस ऑफेंस की अबेटमेंट की गई है उस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट होगी वही पनिशमेंट उसके अबेटमेंट से रिलेटेड होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ए ने बी को अबैट किया कि वो जेड को मार दे, जेड का मर्डर कर दे। अब बी ने जाके जेड का मर्डर कर दिया। अब बी ने क्या ऑफेंस किया? बी ने ऑफेंस किया है मर्डर का। पर ए ने क्या किया? ए ने मर्डर का अबैट किया है, जो कि अगर आईपीसी के अंदर देखें तो मर्डर की अबैटमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई भी अलग से सेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए ए को भी, जो बी को पनिशमेंट मिली है मर्डर की, वही सजा अबेटमेंट के लिए मिलेगी। ए ने मर्डर किया है तो ए को मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, सॉरी, बी ने मर्डर किया है तो बी को मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी। और जो ए है, ए ने मर्डर का अबेटमेंट किया है, तो इसलिए उसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया आईपीसी के अंदर, तो इसलिए ए को भी जो बी को पनिशमेंट मिलेगी, मतलब कि मर्डर की, वही पनिशमेंट मिलेगी उसको। मतलब मर्डर की जो पनिशमेंट है वही उस पर अप्लाई होगी। अब बात करते हैं सेक्शन 110 की। जो सेक्शन 110 है वो सिंपल वर्डों में ये कहता है कि जिस पर्सन ने अबैट किया है किसी ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को, मतलब कि जो पर्सन, जिस पर्सन को अबैट किया है, वो पर्सन अगर कुछ और डिफरेंट इंटेंशन के साथ या डिफरेंट नॉलेज के साथ कुछ एक्ट करता है, तो उस केस में जिस पर्सन ने अबैट किया है वो सिर्फ उसके लिए लायबल होगा जिस ऑफेंस के लिए उसने अबैटमेंट की है, ना कि उस एक्ट के लिए जो कि उस पर्सन ने, जिसको अबैट किया गया है, वो अलग डिफरेंट इंटेंशन या डिफरेंट नॉलेज के होते हुए अलग दूसरा कुछ काम कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, ए बी को कहता है कि ये जो गर्ल जा रही है सामने, इसकी चैन छीन लो, मतलब कि चैन स्नेचिंग का, ये चोरी करने के लिए वो कहता है उससे। अब बी उस गर्ल के पास जाता है, उसकी जो चैन है वो भी छीन लेता है, उससे चोरी कर लेता है, पर साथ में जो उसकी मॉडेस्टी है वो भी हर्ट करता है। तो इस एग्जाम्पल में जो ए की इंटेंशन थी, वो ए की इंटेंशन थी सिर्फ उस चैन को चुराना, जबकि जो बी है, जिसको अबैट किया गया है ए के द्वारा, उसकी इंटेंशन क्या थी? उसकी इंटेंशन थी उसकी मॉडेस्टी को हर्ट करना, उस गर्ल की। तो ये डिफरेंट इंटेंशन है। तो जो ए होगा, जिसने अबैट किया है बी को, वो सिर्फ जो चोरी करने के लिए, चैन स्नेचिंग के लिए, सिर्फ उसके लिए वो लायबल होगा। दूसरी चीज के लिए, मतलब कि जो उसने मॉडेस्टी हर्ट करी है, उसके लिए वो लायबल नहीं होगा।
तो जो सेक्शन 110 है वो यही कह रहा है कि जिस पर्सन ने अबैट किया है किसी ऑफेंस से रिलेटेड, और जिस पर्सन को अबैट किया गया है उस ऑफेंस से रिलेटेड, अगर उस पर्सन ने सेम इंटेंशन और सेम नॉलेज के साथ जो अबैटर की थी उसी के द्वारा एक्ट किया है, उस ऑफेंस किया है, कमिट किया है, तो जो अबैटर है वो उस पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा जो भी उस ऑफेंस की अबैटमेंट से रिलेटेड होगी। पर अगर जिस पर्सन को अबैट किया गया है वो डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज के साथ कोई एक्ट कमिट करता है, और वो इंटेंशन और नॉलेज जो अबैटर की इंटेंशन नॉलेज है उससे डिफरेंट है, तो उस एक्ट के लिए, उस अबैटमेंट के पनिशमेंट के लिए, या फिर जो भी ऑफेंस किया गया है उसके लिए वो अबैटर पर्सन जो है वो लायबल नहीं होगा, उसको उस चीज़ के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से और मैं फिर से समझा देता हूँ। ए और बी दो पर्सन हैं, उनकी लड़ाई हो गई है सी से। अब ए बी से कहता है कि हम इसका बदला लेंगे। ए बी से कहता है कि इसको मारने के लिए, उसको पीटने के लिए, सी को मारने के लिए। पर बी क्या करता है, बी उसको मारता भी है सी को, और साथ में उसके पर्स जो है, जो वॉच है, जो और चीज़ें जो उसके एसेसरी हैं उसके पास, वो भी चुरा लाता है, वो भी छीन लाता है। तो जो ए है वो सिर्फ उस चीज़ के लिए लायबल होगा जो उसने अबेट किया है, हर्ट करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, ना कि वो दूसरी चीज़ें करके लाया है, वो चुरा के लाया है, उससे छीन के लाया है, उस चीज़ के लिए ए लायबल नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ बी ही लायबल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो सेक्शन है वो दूसरी वीडियो में कवर करेंगे।